27 घण्टाको एउटा आन्दोलनबाट मुलुकमा जनधनको व्यापक क्षति हुन गएको छ। देशभरिमा 40 जना जति युवा युवतीहरूको मृत्युवरण गर्नु पर्यो। हामीलाई एउटा चाहिँ अर्को समस्या, ठुलो समस्या, हामी यतिखेर शून्यमा पुगेका छौं। नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नेपाल में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभालते ही सुशीला कार्की ने जेनजी को खुश करने वाला फैसला कर दिया है। उन्होंने रविवार को देश की सत्ता संभाली और देश में 3 दिन चले जेनजी आंदोलनकारियों के लिए ऐसा फैसला दिया कि उन्हें सुशीला कार्की का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित करने के अपने फैसले पर नाज हो रहा होगा। सुशीला कार्की न सिर्फ विपरीत परिस्थितियों में नेपाल की सत्ता संभाल रही हैं, बल्कि वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर भी इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। सुशीला कार्की ने रविवार को अंतरिम पीएम के तौर पर चार्ज लेने के साथ ही पहली बार राष्ट्र को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि नेपाल की सत्ता उनके हाथ में ऐसे वक्त में आई है कि वो इसे लेकर खुश होने के बजाय बड़ी जिम्मेदारी मानकर इसे सबके सहयोग से पूरा करेंगी। उन्होंने देश में 27 घंटे तक चले हिंसक प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि देश का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और ऐसी लूटपाट नेपाल ने इतिहास में पहली बार देखी है। आते ही जेनजी को खुश कर दिया सुशीला कार्की ने। सुशीला कार्की ने अपने संबोधन के दौरान जेनजी आंदोलनकारियों के लिए ऐसा फैसला लिया कि वो गर्व महसूस करेंगे। सुशीला कार्की ने इस आंदोलन में मारे गए सभी युवाओं को सरकारी रूप से शहीद घोषित किया जाएगा कहा है। राष्ट्रीय संबोधन में कार्की ने कहा कि उनकी सरकार मारे गए युवाओं के परिजनों को आर्थिक मदद देगी और घायलों को भी सहायता दी जाएगी। कार्की ने कहा कि मुझे उन परिवारों का दुख गहराई से महसूस होता है जिन्होंने अपने स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चों को खोया है। इन शहीदों के परिवारों को 10 लाख नेपाली रुपए की सहायता दी जाएगी। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 134 घायल प्रदर्शनकारियों और 57 घायल पुलिसकर्मियों के चिकित्सा उपचार की घोषणा कर दी है। द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालयों को विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान का विस्तृत विवरण देने वाली रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों में 72 लोगों ने जान गंवाई है, जिनमें 59 प्रदर्शनकारी, 10 कैदी और 3 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। 73 साल की सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री और देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश, और उन्होंने ये जिम्मेदारी ऐसे समय में संभाली है जब केपी शर्मा ओली की सरकार जेनजी आंदोलन के बाद इस्तीफा देकर हट चुकी है। कार्की ने साफ किया कि उनकी सरकार अस्थायी नहीं है और वो सिर्फ 6 महीने से साल भर तक काम करेगी, जब तक देश में नया संसद नहीं चुन लिया जाता। इसके अलावा उन्होंने साफ कहा है कि हम सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं, हम यहाँ सिर्फ देश को स्थिरता देने के लिए हैं। बिना जनता के सहयोग के हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो फिलहाल सुशीला कार्की के इस बड़े फैसले से जेनजी में खुशी है। जेनजी आंदोलन जो कई दिनों से आप देख रहे थे, हर तरफ प्रदर्शन और आगजनी जो की जा रही थी, बड़े बड़े मंत्रालयों तक को नहीं छोड़ा गया था, सबको आग के हवाले कर दिया गया था। अब नेपाल में जो सुलग रही आग है वो धीरे धीरे शांत होनी शुरू हुई है और सुशीला कार्की ने कहा कि जितने भी जो छात्र हैं, जितने भी युवा जो मारे गए हैं, उन्हें शहीद घोषित किया जाएगा और साथ ही उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसके बाद से जेनजी में जो है शांति देखने को मिल रही है। हालांकि कई और प्रमुख मांगे हैं जेनजी की, जिसको लेकर वो आंदोलन कर रहे थे। अब धीरे धीरे सुशीला कार्की ने कहा है कि सारे ही मांगों को एक साथ पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे समय रहते सारी ही स्थिति पर हम जो है नज़र बनाएंगे और फिर जो मौजूदा हालात हैं उस पर कंट्रोल किया जाएगा। आपका क्या मानना है सुशीला कार्की के इस फैसले को लेकर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।